नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मिशन वाराणसी पर पीएम मोदी। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। वाराणसी से 4 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उनके स्वागत में काशीवासियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ट्रेन में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों से भी मिले। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों का संक्षिप्त संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने बहुत प्रगति और विकास देखा है, वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे बड़ी ताकत रहा है। कितने हवाई अड्डे बने हैं, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उनके स्वागत में काशीवासियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ट्रेन में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों से भी मिले। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों का संक्षिप्त संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। जिन देशों ने बहुत प्रगति और विकास देखा है, वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे बड़ी ताकत रहा है। कितने हवाई अड्डे बने हैं, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, ये सभी चीजें विकास से जुड़ी हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उनके स्वागत में काशीवासियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ट्रेन में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों से भी मिले। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों का संक्षिप्त संबोधन किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की तैयारी पूरी। कल पीएम मोदी पहुंचेंगे उत्तराखंड। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। कल दून में 2.5 घंटे रुकेंगे पीएम। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। एफआरआई मैदान में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरणों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पीएम के लिए यहां राज्य के विकास की झलक दिखाने वाली गैलरी और कई अन्य सजावट की गई है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सुबह करीब 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम के लिए यहां राज्य के विकास की झलक दिखाने वाली गैलरी और कई अन्य सजावट की गई है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सुबह 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। रजत जयंती समारोह में मोदी शिरकत करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। एफआरआई में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बीच यहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है।
मध्य प्रदेश से अगली बड़ी खबर है मिशन मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। हार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी भोपाल आएंगे। इसके बाद जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने पचमढ़ी रवाना होंगे। 3 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में राहुल गांधी का एजेंडा क्या होगा, जिलाध्यक्षों को पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी बना रहे राहुल गांधी से 1-to-1 चर्चा के पॉइंटर क्या होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे के पहले ही सवाल उठा दिया। बीजेपी का कहना है जिन्हें खुद ट्रेनिंग की जरूरत है वो क्या ट्रेनिंग दे पाएंगे। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर असमंजस था कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ये दौरा संभव हो पाएगा, लेकिन अब उनका ये तय कार्यक्रम आ चुका है। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 2:30 पर भोपाल पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से सीधे पचमढ़ी रवाना हो जाएंगे, जहां कांग्रेस के 71 जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का दौरा है, तो क्या मायने हैं इस दौरे के? और राहुल गांधी भोपाल आएंगे और भोपाल से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पचमढ़ी जाएंगे। पचमढ़ी में जो नवनिर्मित जिला अध्यक्ष हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है, उस प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे। और कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये सोच है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है, कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पे अपने टिप्स देंगे। और काफी देर बातचीत भी करने की बात सामने आई है कि उनके जो परिवार भी अगर आएंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे और रात में पचमढ़ी में ही इनका ये विश्राम करेंगे। और कल पचमढ़ी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोपाल जाएंगे और भोपाल से विशेष विमान से रवाना होंगे। सपना जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड से बिरसा मुंडा जेल को लेकर खबर है। बिरसा मुंडा जेल बना अय्याशी का अड्डा। आरोपी विदु सिद्धार्थ का डांस वीडियो वायरल। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा एक बार फिर विवादों में है। शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी विदु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया का जेल के अंदर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की लापरवाही और अंदरूनी मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास एक बार फिर विवादों में है। शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी विदु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया का जेल के अंदर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की लापरवाही और अंदरूनी मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताते चले आपको कि राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास एक बार फिर विवादों में है। शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी विदु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया का जेल के अंदर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की लापरवाही और अंदरूनी मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। अजय सिंह, आपको हमारी आवाज आ रही है? संपर्क टूट गया है।
अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में 12 दिसंबर को अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर लंबित मुकदमों में अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख लगाई है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच करते हुए उन मामलों में लिखित बयान दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया जिनमें बयान दाखिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी सुनवाई हुई। माता रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया। इससे पहले गत 16 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। मुकदमे के पक्षकार सभी लंबित आवेदनों में आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं ताकि आवेदनों का जल्द से जल्द निर्णय किया जा सके। कोर्ट ने कार्यालय को निर्देश दिया कि फाइल को सामान्य नियम सिविल के अनुसार पुनः व्यवस्थित करें और उसी के अनुसार संख्या दें। बताते चलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर लंबित मुकदमों में अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख लगाई है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच करते हुए उन मामलों में लिखित बयान दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया जिनमें बयान दाखिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी सुनवाई हुई। माता रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया। इससे पहले गत 16 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि मुकदमे के पक्षकार सभी लंबित आवेदनों में आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं ताकि आवेदनों का जल्द से जल्द निर्णय किया जा सके। कोर्ट ने कार्यालय को निर्देश दिया कि फाइल को सामान्य नियम सिविल के अनुसार पुनः व्यवस्थित करें और उसी के अनुसार संख्या दें। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच करते हुए उन मामलों में लिखित बयान दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया जिनमें बयान दाखिल नहीं किया गया है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी सुनवाई हुई। माता रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया। इससे पहले गत 16 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। मुकदमे के पक्षकार सभी लंबित आवेदनों में आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं ताकि आवेदनों का जल्द से जल्द निर्णय किया जा सके। और अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के दूसरे चरण में सियासी संग्राम तेज। बिहार के चुनावी रण में आज फिर दिखेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभाएं करेंगे। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले आज सियासी रफ्तार अपने चरम पर है। सभी बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिनके नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 9 नवंबर की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार की मियाद तय की गई है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण को लेकर गया, औरंगाबाद, भागलपुर और पूर्णिया तक का इलाका इस चरण के मतदान में शामिल रहेगा, जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, आज फिर पीएम मोदी सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभाएं करेंगे, तो क्या असर होने वाला है जनता पर इनका?
जी सपना, देखिए आज पीएम मोदी जो है दूसरे चरण बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए जो है आज बिहार दौरे में है और वो जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वो अब एनडीए के पक्ष में जो है लगातार वो जनसभा को जो है संबोधित कर रहे हैं। तो इसमें जो है खास तौर पर जो महिलाएं हैं या जो सिर्फ और सिर्फ कहती है कि हाँ हम मोदी जी को ही सुनने के लिए आते हैं, तो वैसे वोटर को जो है कहीं ना कहीं जो है ये जनसभा में आने से और उनके संबोधन सुनने से कहीं ना कहीं वो एनडीए के पक्ष में और मजबूती दिखाई देता है। साथ ही साथ जो है महागठबंधन हो या एनडीए हो, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक ही जो है चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें जो है लगातार जो है दोनों दल के नेता जो है लगातार जो है ज्यादा से ज्यादा जनसभाओं को करना चाहते हैं। इसमें पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। तो ये सब मिला के जो है बिहार दौरे में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब बिहार दौरे पर लगातार बने हुए हैं कि दूसरे चरण में जो है कुल मिलाकर 122 सीट पर चुनाव होने हैं। इसमें जो है इन लोग दोनों दल के नेता जो है चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है उनके पक्ष में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। वो खत्म होने के बाद जो हम लोग को पता चल रहा है या जो हम सर्वे ये हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कम सीट की मार्जिन में कोई जो भी दल है वो कम सीट की मार्जिन में ही आ गया है। तो ये दूसरा चरण में जो है दोनों दल जो है चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट उनके पक्ष में आ जाए, क्योंकि 14 तारीख को ही घोषणा होना है कि कौन दल जो है कितना सीट लाया है, और उसके बाद ही सरकार के लिए हो सकता है कि ये एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इसमें जो है लगातार जो है सबसे अहम जो ये माना जा रहा है वो महिलाओं वोटर का माना जा रहा है। जो महिलाएं लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है वो जो है वोट करे। तो इसमें जो है पीएम मोदी को सुनने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी उनके जनसभा में पहुंचती है। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।